ओम शांति। आज 30 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत ही ईश्वरीय नशे की बात सुनाई। आप बच्चों को ईश्वरीय नशा होना चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। ये हमारा अमूल्य जन्म है। स्वयं भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है। ये खुशी निरंतर बनी रहे। याद रहे, हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वरीय कुल सर्वश्रेष्ठ कुल है। इसमें जरा भी कोई देहभान ना रहे। देहभान समाप्त करने के लिए यह अभ्यास करो कि हम इस देह में निमित्त मात्र हैं। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, ऐसे हम भी इस देह में अवतरित हुए हैं। अगर ये अभ्यास करेंगे तो देहभान मिट जाएगा। साथ साथ अभ्यास करें बाबा से मीठी मीठी रूहान करने का। अमृत वेले का समय बहुत ही अच्छा है। उस समय बाबा से मीठी मीठी रूहान करेंगे तो देह अभिमान समाप्त हो जाएगा। चार्ट के विषय में बाबा ने समझाया कि अपना चार्ट स्वयं चेक करो। मेरे अंदर कोई बंदरपना तो नहीं। याद के द्वारा जो भी विकार है उन्हें मिटाते जाना है, बंदरपने को छोड़ते जाना है। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो अपना चार्ट रखते हैं। चेक करो कितनी देर मैंने बाबा को याद किया। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। इस नशे में रहो। तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। इस नशे में रहो। क्वेश्चन है, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? चलते फिरते अभ्यास करो। इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ये शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। दूसरी बात, अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। अमृत वेले बाबा से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भगवान होता ही है एक, जो बाप भी है। बच्चों को समझाया, आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा बहुत छोटी स्टार मिसल भ्रिकुटी के बीच में है। भ्रिकुटी में ही छोटा सा बिंदु आत्मा स्टार है। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है। नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ही सब कुछ करती है। संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा स्टार है। आत्मा ही अच्छे बुरे संस्कार के अनुसार जन्म लेती है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसलिए समझाने के लिए शिवलिंग दिखाते हैं। इसका नाम शिव है। बिगर नाम के कोई चीज़ होती नहीं। कुछ ना कुछ आकार है। बाप है परम धाम में रहने वाला। परमात्मा बाप कहते, जैसे आत्मा शरीर में आती है ऐसे मुझे भी आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने के लिए। बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अब तुम बच्चे जानते हो, तुम आत्माएं आई हो यहाँ पार्ट बजाने। मूल वतन से आत्माएं आई हैं पार्ट बजाने। ये बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसका कभी विनाश नहीं होता। ये फिरता ही रहता है। बाप रचता भी एक है, रचना भी एक है। ये बेहद सृष्टि का चक्र है। 4 युग हैं। दूसरा कल्प का संगम युग। इसमें बाबा आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं। ये चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को स्मृति आई कि हम सब आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। इस कर्म क्षेत्र पर हम पार्ट बजाने आई हैं। इस बेहद ड्रामा को रिपीट होना है। बाबा है बेहद का मालिक। उस बाप की महिमा अपरम अपार है। ऐसी महिमा और कोई की नहीं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है
सबका फादर है। बाबा कहते हैं मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है आसुरी अवगुणों वाली संप्रदाय, दूसरी तरफ है दैवी गुणों वाली संप्रदाय। इसको कंसपुरी भी कहते हैं। कंस असुर को कहा जाता, श्री कृष्ण को देवता कहा जाता। अब बाबा आए हैं देवता बनाने और सबको वापस ले जाने, और किसी की ताकत नहीं। बाबा ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे, दैवी गुण धारण कराते हैं। ये बाप की फर्ज अदाई है। बाबा कहते हैं जब सब तमो प्रधान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, न सिर्फ भूल जाते हैं परंतु मुझे पत्थर ठिक्कर में ठोक देते हैं, इतनी ग्लानि करते हैं, तब मैं आता हूँ। मेरे जैसी ग्लानि और कोई नहीं करते और किसी की नहीं करते। तभी तो मैं आके तुम्हारा लिबरेटर बनता हूँ, सबको मच्छरों सदृश ले जाऊंगा और कोई ऐसे कह ना सके मन मना भव। ये शब्द केवल निराकार परमात्मा कहते, मन मना भव। मुझे अपने परम पिता को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। श्री कृष्ण तो कह ना सके, परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं। वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा? क्या श्री कृष्ण? परम पिता परमात्मा शिव बैठ समझाते, पहले पहले हमें चाहिए ब्राह्मण, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूँ, वो है कुक वंशावली। तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो। बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते। अब तुम हो ईश्वरीय कुल के। ईश्वर हुआ निराकार, ब्रह्मा हुआ साकार। बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं, देवता के बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र। ये चक्र फिरता रहता है। फिर इनसे और धर्म निकले हैं। मूल है भारत। भारत अविनाशी खंड है जहाँ बाबा आकर स्वर्ग बनाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तुम्हारा सत्य गुरु भी है। उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते? वो तो तुम्हारा बाप है। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। सिवाय ब्राह्मणों के कोई त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा के साथ हम परम धाम के रहने वाले हैं। फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते हैं। फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं। 84 जन्म पूरे लेने हैं। बाबा समझाते तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में आए। ये चक्र फिरता रहता है। अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। ये तुम्हारा अमूल्य जीवन है जब तुम ईश्वरीय संतान बने हो। ब्रह्मा द्वारा बाबा के अडॉप्ट करते। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना ये बाप का ही काम है। पूरे विश्व में शांति स्थापन करना बाप का ही काम है। बाबा कहते मेरा पार्ट है, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखाता हूँ जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे। जैसे देवता बने थे फिर अब रिपीट होता है। ये सैपलिंग लग रहा है, बाप बागवान है, इन द्वारा कलम लगा रहे हैं। बाप सम्मुख बैठ समझाते, मेरे सिक्की लद्दे बच्चे। प्यार से बाबा कहते सिक्की लद्दे बच्चे, जो बहुत लंबे काल के बाद मिले, बहुत इंतज़ार के बाद मिले, उनको बाबा कहते हैं सिक्की लद्दे बच्चे। लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चाइल्ड, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे। याद है ना, मैंने तुम्हें स्वर्ग में भेजा था। याद दिला रहे हैं बाबा कि आपको याद है मैंने आपको स्वर्ग में भेजा था। फिर 84 का चक्र लगाकर अब आके मिले हो। अब अपनी को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम्हें वापस जरूर ले जाना है, तुम चाहो ना चाहो जरूर लेके जाना है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाला राज्य चला, फिर आसुरी राज्य चला। दैवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया। अब तो प्रजा का प्रजा पे राज्य है। फिर दैवी राज्य की स्थापना हो रही है। आसुरी राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तुम पतित सृष्टि पर थोड़ा ही राज्य करेंगे। अब है संगम। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कराने वाला कौन? श्रीमत देने वाला समर्थ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है ही एक बाप, वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं भारत का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सुंदर हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो, ये कितने सुंदर है। हेवनली गॉड फादर हैं, हेवन स्थापन करने वाला। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु श्री कृष्ण तो कह ना सके मन मना भव।
माम एकम याद करो तो विक्रम भस्म हो, और कोई उपाय भी नहीं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वो थोड़ा ही कहेगी कि माम एकम याद करो। ये तो एक बाप समझाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते, बाप ही सबका सदगति दाता है। उनका मंदिर भी है। द्वापर से सब यादगार बनने शुरू होते। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वो क्या करके गया ये कोई नहीं जानते। वह शिव शंकर को मिला देते। अब कहाँ शिव परम धाम निवासी, कहाँ शंकर सूक्ष्म वतनवासी, कुछ भी समझते नहीं। बाबा कहते कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जप तप करे, मेरे से कोई मिल नहीं सकते। भले मैं भावना का भाड़ा सबको देता हूँ, परंतु वो तो अखंड ज्योति ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते। ब्रह्म का साक्षात्कार हो, परंतु उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ, वो तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अल्पकाल के लिए खुशी तो रहती है, परंतु फिर भी सबको तमो प्रधान तो बनना है। सारा दिन गंगा में भी जाके कोई बैठ जाए तो भी तमो प्रधान सबको बनना ही है। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का 21 जन्म के लिए मालिक बनेंगे। और कोई सत्संग नहीं जहाँ इतनी प्राप्ति हो। बाबा का राजयोग सिखाते हैं तो कितना श्रीमत पे चलना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बाबा श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है, तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए, हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं, हम वहाँ के रहवासी हैं। इस शरीर में हम निमित्त मात्र हैं, थोड़े टाइम के लिए। बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए हैं। इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। बाप और वर्षे को याद करो, इसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता। बाबा कहते मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। अब तुम अपने को आत्मा समझ, सवेरे उठ के बाप को याद करो। अमृत वेले उठो, बाबा को याद करो, उनसे बातें करो। जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा की बैठ के महिमा करो। बाबा आपने तो कमाल कर दिया, कल्प कल्प आकर हमें पढ़ाते हो। बाबा आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। स्वर्ग कितना वंडरफुल है, वो है जिस्मानी वंडर्स, ये है रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ वंडर। बाबा आए हैं श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने ये प्रारब्ध कहाँ से पाई? बाप द्वारा। जगदम्बा जगत पिता के साथ बच्चे भी होंगे, वो है ब्राह्मण। जगदम्बा तो ब्राह्मणी थी, वो है कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती। ये जगदम्बा ही स्वर्ग की महारानी बनती है। कितना वंडरफुल राज है। ये बाप अपनी अवस्था को जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं। रात को जागो, बाप को याद करो। क्या करना है जाग कर? ऐसा नहीं कि मोबाइल पे लगे रहे, नहीं, बाप को याद करो तो अंत मते सोगते हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पास विद ऑनर हो जाना है। 8 को स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण को वरें, तो पास होके दिखाना है। अपने को देखना है, मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं, उसको निकालते जाओ। बंदरपना मतलब कोई विकार तो नहीं, अगर है तो निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। बाबा सबको सुख देने वाला, बच्चों को भी ऐसा बनना है। वाचा कर्मणा से कोई को भी दुख नहीं देना, सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वो है हद के बाप का वर्षा, यह है बेहद बाप का वर्षा। सो तो जिसको मिलता है वही बताएंगे। जो अपने धर्म के होंगे उनको झट टच होगा, जो देवी देवता धर्म के होंगे उन्हें टच होगा। बाबा कहते फिर से दैवी धर्म स्थापन करने मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी हम ब्राह्मण हैं फिर देवता बनना है, अभी हम ब्राह्मण हैं फिर देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतन में जाकर फिर शांति धाम में जाएंगे, वहाँ से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे। यहाँ गर्भ जेल में आते हैं। इसको कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाबा कहते कितनी धर्म ग्लानि है। शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन शिव कब आया, किस में प्रवेश किया, ये किसी को पता नहीं। जरूर कोई शरीर में आकर नरक को स्वर्ग बनाया होगा। बाबा बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते और राय देते। अपना चार्ट बनाओ, सारे दिन में बाबा को कितनी देर याद किया,
सवेरे उठकर बाप को वर्षे को याद करो। हम बेहद बाप के साथ आए हैं गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमें वापस जाना है। जाने से पहले अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। अब तुम संगम पर हो, बाकी सारी दुनिया है कलयुग में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाप बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप हथेली पर बहिश्त लेकर आते हैं तो जरूर उसके लिए खुद लायक भी बनाएंगे ना। बाबा ही बच्चों को लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा इस नशे में रहना है। हम बाबा के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप समान सुख देने वाला बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना, सबको सच्चा रास्ता बताना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है, स्वयं की उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। वरदान है, निमित्त और नम्रचित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। निमित्त और नम्रचित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्रचित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भागदौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में होशियार बनो, निमित्त और नम्रचित्त। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझ के सेवा करो। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इन दो विशेषताओं को अपनाने से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वो सच्चे होली हंस हैं। जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस हैं। अव्यक्त इशारा, समय प्रमाण। अब संकल्पों को समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों के विस्तार का बिस्तर बंद करते चलो, तब औरों के संकल्पों को समझ सकेंगे। नैनों के इशारे से भी किसके मन के भाव को जान सकेंगे। नैनों के इशारे से भी किसी के मन के भावों को जान सकेंगे। जैसे बाप दादा के सामने आते हो, बिना सुनाए हुए भी आप सबके मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। वैसे आप बच्चों को ये अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे बाप दादा समझ लेते हैं, ऐसे आप बच्चों को भी यही कोर्स अब पढ़ना है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे निमित्त और नम्रचित्त की विशेषता बताई है। जैसे निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कार्य करते हैं, चले जाते हैं। मैं भी इस देह में निमित्त हूं, निर्माण हूं। करन करावनहार बाबा स्वयं मुझे निमित्त बनाते हैं। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे सफलता मूर्त बनाया, निमित्त भाव से, निर्माणता के भाव से चलना सिखाया। सेवाएं आपकी हैं, निमित्त आप बनाते हैं। मुझे ये चांस दिया, आपका शुक्रिया। भ्रिकुटी में सफलता का तिलक देखे, अंतःकरण से स्वीकार करें, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति।